आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की कृपा हुई कि आज आप त्रयोदशी मासिक भंडारे के दिन यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ पाए। क्योंकि ग्रह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी ये क्या है? एक जाल है, जंजाल है। जाल में जैसे कोई फंस जाता है, जल्दी निकल नहीं पाता है। उपाय अगर न मालूम हो पावे कि जाल से कैसे निकलेंगे, तो उसी में फंसा रह जाता है, निकल नहीं पाता। उसी में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मर जाता है। जैसे मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछली तो जाल के अंदर फंस जाती है, लेकिन फिर उसमें से निकल नहीं पाती। ऐसे ही ये गृहस्थी का जाल जंजाल है। लेकिन मान लो कि अगर उसमें से कोई निकालना चाहे मछली को जाल के अंदर से, कि हम इसको जिंदा निकाल लें, तो जाल का मुंह खोल करके और मछली को पकड़ करके फिर पानी में डाल देता है, इसी में जिंदा रहेगी ये। ऐसे इस जाल जंजाल से कौन निकालने वाले होते हैं? इस धरती के वक्त के गुरु, वक्त के संत, सदगुरु हुआ करते हैं। तो कुछ समय पहले इसी धरती पर गुरु महाराज थे, लेकिन गुरु महाराज को गए हुए लगभग 14 साल हो रहा है। तो गुरु महाराज का शरीर कब छूटा था? त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को छूटा था, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को छूटा था। तो उसका भंडारा तो अपने लोग बराबर करते आ रहे हैं। कहाँ करते हैं? उज्जैन आश्रम पर। आप बहुत से लोग जाते भी हो। लेकिन एक समय ऐसा आया देश में कि कोरोना रोग बहुत फैल गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी रोक लग गई थी। तो उस वक्त पर जो आश्रमवासी वहाँ पर थे, उन लोगों के साथ ही भंडारा का कार्यक्रम कर लिया गया था। फिर ये विचार बना कि भाई हर महीने क्यों न त्रयोदशी का मासिक भंडारा किया जाए। तो तब से ये बराबर चला आ रहा है। और प्रेमी इस वर्ष का यानी भंडारे से पहले का यह समझो आपकी आखिरी त्रयोदशी है। तो इस आखिरी त्रयोदशी को आप लोग अपने घर से निकल करके आए गुरु महाराज के संदेश को सुनने के लिए। तो आपको कुछ सुनाया जाएगा, सत्संग की बातें बताई जाएंगी। सत्संग करते किसको हैं, पहले ये बात समझो। सत्संग उसको कहते हैं जो सत्य है। कुछ चीज़ें सत्य हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जैसे ये पत्थर पहाड़ है, ये पत्थर पहाड़ तब से ये उभरा ज़मीन से, तब से ये बराबर है। ये धरती है, आसमान है। अब ये जो असल है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, न झूठा कर सकता है। देखो सिनेमा वाले दिखाते हैं कि बादल आया और पानी बरसने लगा, तो ऐसे धुआं छोड़ करके बादल दिखा देते हैं, ऊपर से बौछार से पानी के डाल करके बरसात करा देते हैं। लेकिन वो थोड़ी देर का होता है। और जो बारिश आती है, वो बारिश तो बारिश होती है, वही जीवन का दान देती है, उसी से अन्न पैदा होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें इस धरती पर हैं, जो असली हैं, वही सत्य है, वही अपने काम आता है। जैसा सूरज है, चंद्रमा है, और समझो के तारे हैं,
ये सब असल में नहीं, ये जब से बने तब से ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ही वो प्रभु है जिसने यह सब दुनिया संसार की रचना कराई है, बनाया है, तो वही है सत्य। और बाकी ये मिथ्या है। मिथ्या माने बेकार। अब आप ये समझो कि लोग फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं, लोगों को कहने में फंस जाते हैं। अब पेड़ पौधों को भी भगवान मान लेते हैं, पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन भगवान तो वो है नहीं। आप जो पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी करते हो उनके सामने, वो समझो आप कि आप तो श्रद्धा बस करते हो, लेकिन फल नहीं मिलता है। और सत्य अगर मिल जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, सत्पुरुष का दर्शन हो जाए, तो चार पदार्थ का टलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सात की प्राप्ति अभी पूरी आसान हो जाए। तो कहोगे भाई वो सत्य मिलेगा कैसे? सत्य सत्संग से ही मिलता है। सत्य की जानकारी सत्संग से ही होती है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और विशेष कार्यक्रम जो हो, आयोजन हो, उसमें ज़रूर सत्संग सुनना चाहिए। जैसे अभी आपका भंडारा होने जा रहा है उज्जैन आश्रम पर 13, 14 और मई को, अगले महीने। वहाँ गुरु महाराज की दया रहेगी तो बराबर तीनों दिन दोनों समय सत्संग होगा। तो सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग से ही सब जानकारी होती है। लेकिन ये भी कहा गया, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो लोग जंजाल में फंसे हुए हैं उनको वही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर उसको भूल जाएं और सत्संग में आ जाएं, तो यह कब होता है? जब संस्कार जगते हैं, जब भाग्य उदय होता है। तभी कहा गया बड़े भाग्य पाई वो सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है तब बिन ही प्रयास हुए भव भंगा। देखो भव सागर है ये। क्या? ये दुनिया संसार भव सागर है। जहाँ पर आप रहते हो, हंसते हो, रोते हो, जहाँ पर खाते हो, टट्टी पेशाब करने जाते हो, जहाँ पर जन्म लिए हो यहीं पर शरीर छूटेगा। यही है भव सागर। अब इस